ओके, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेमीकंडक्टर का जो स्टार्टिंग का पोर्शन था, ठीक है, वो लर्न किया था। उनका मैंने आपको क्विक रिवाइज करवाया था और एमसीक्यूज भी किए थे हमने, यस और नो, हाँ कि ना? यस सर। क्लियर। चलो, Yes, तो sir. आज के क्लास में स्पेशली हम गेट्स रिलेटेड थोड़ा रिवाइज करेंगे और उनके रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। और देखो एमसीक्यू ना इनके बेसिस पे ही बनेगी, ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। चलो, तो आपको याद है गेट्स कितने टाइप के थे? लॉजिक गेट्स, कितने लॉजिक गेट्स थे? हमने और गेट स्टडी किया था, एंड गेट को स्टडी किया था, नॉट गेट को स्टडी किया था, नॉर गेट और नंद गेट था कि नहीं? ठीक है, तो सबसे यस पहले मैं सर। बात करता हूँ और गेट Yes, के sir. बारे में। ठीक है, तो और गेट का जो सिंबल था याद है? और गेट का सिंबल ऐसे मैंने आपको इंडिकेट किया था, हाँ कि ना? ये कौन से यस गेट सर। की Yes, सिंबल sir. होगी? और गेट की सिंबल होगी, ठीक है। यहाँ से इनपुट होगा, इनपुट ए, और यहाँ से क्या होगा? इनपुट बी, और इनका कोई क्या मिलेगा? आउटपुट वाई मिलेगा, ठीक है। ये और गेट है, तो ये आउटपुट का बुलियन इक्वेशन क्या था? ए और बी था, हाँ कि ना? आउटपुट क्या था? ए और बी था। और इनका जो ट्रूथ टेबल है वो किसके बराबर है? ट्रूथ टेबल कैसा था? ऐसा था कि नहीं? देखो, इनपुट 0 0 1 1 और ए इनपुट बी 0 1 0 1। तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे? Yes, y इज इक्वल टू ए और बी। तो 0 और 0 क्या होगा? 0 0 1 1 होगा, 1 0 1 होगा, 1 और 1 क्या होगा? 1 होगा। तो ये इनका ट्रूथ टेबल था कि नहीं? हाँ कि ना? यस सर। yes, ठीक है। sir. फिर सेकंड गेट था, सेकंड गेट था कौन सा? एंड गेट, एंड हाँ, कैंडी वाला गेट, ठीक है, कैंडी वाला गेट, ठीक है, जिसका सिंबल क्या था? ऐसे था कि नहीं? एंड गेट का सिंबल, ये एंड गेट की सिंबल थी, ठीक है, यस और नो, Yes, हाँ कि sir. ना? यहाँ पे इनपुट ए, यहाँ पे क्या था सर? इनपुट बी, और ए वाली साइड पे क्या था? आउटपुट वाई। और उसको हमने क्या लिखा था? ए और ए एंड बी, उसको क्या लिखा था? ए एंड बी, ठीक है, मतलब ऐसे था कि नहीं? क्लियर है कि नहीं इतना? यस और नो, हाँ कि ना? Yes, sir. क्लियर, क्लियर। एक मिनट, स्क्रीन मेरी चली गई। ओके, चलो, ए एंड बी था, और उनका जो ट्रूथ टेबल मिला था वो ऐसे मिला था कि नहीं? ए बी वाई इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक है, क्लियर। तो सर ये 0 0 1 1 और एक कौन? 0 1 0 1, तो ये क्या मिला था आपको? 0 0 0 1 मिला था कि नहीं? ये कौन से गेट के अंदर मिला था ऐसे आपको? एंड गेट के अंदर, यस और नो? Yes, sir. फिर थर्ड जो गेट था वो कौन सा गेट था सर? नॉट गेट। थर्ड गेट कौन सा था सर? नॉट गेट। तो नॉट गेट का सिंबल ऐसे था, ध्यान से देखना, ये वाला सिंबल था, ठीक है, आगे सर्कल, ठीक है। अगर इनपुट ए होगा तो वाई क्या होगा? आउटपुट, और वो क्या होगा? ए बार होगा। मतलब कि अगर इनपुट 0 1 है, ठीक है, तो उनका आउटपुट क्या होगा? ए बार, मतलब 0 का 1 बन जाएगा और 1 का क्या मिल जाएगा? 0, यस और नो? ये इनकी ट्रूथ टेबल थी। क्लियर है कि नहीं इतना, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। फिर सर कॉम्बिनेशन गेट था, और ये यूनिवर्सल गेट बनेंगे आपके, नंद गेट और नॉर गेट, ठीक है। तो उनके अंदर थर्ड लेते हैं सर, नंद गेट, ठीक है, एन एन डी गेट, क्लियर। तो ये कौन से दो गेट की कॉम्बिनेशन है? ये नंद गेट कौन से दो गेट की कॉम्बिनेशन होगी सर? एंड प्लस नॉट गेट होगा कि नहीं, हाँ कि ना? Yes, sir. एंड गेट, एंड गेट प्लस कौन सी गेट होगी सर? नॉट गेट। Not good. हाँ, तो सर मानो कि यहाँ पे मैं एंड गेट को मैं ऐसे दिखा दूँ, ये कैंडी आपकी यहाँ पे क्या बन गई सर? एंड गेट बन गई। तो उनके आगे हमें क्या लगा देना है सर? नॉट गेट लगाना है। समझ में आ कि नहीं? क्लियर। ये क्या Yes, था? sir. ए, और ये क्या था? बी, और यहाँ पे आउटपुट क्या मिला था? वाई। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर। चलो, तो सर मानो कि यहाँ से जो आउटपुट मिले, तो ये तो कौन सी गेट है सर? एंड गेट है, ठीक है। तो एंड गेट का आउटपुट क्या होगा? मानो कि वाई डैश बोलूं तो ए एंड बी होगा, लेकिन जब आगे नॉट गेट एड होगा तो ये आउटपुट क्या मिल जाएगी? ए एंड बी बार मिल जाएगी, यस और नो, हाँ कि Yes, ना? sir. तो सर
अगर मैं यहाँ पे ए बी वाई डैश क्या होगा सर, एंड गेट का आउटपुट, और वाई क्या होगा सर, नॉट गेट का आउटपुट। तो अगर ये 0 0 1 1 है इनपुट, और एक और है 0 1 0 1, ठीक है, तो वाई डैश क्या मिलेगा सर, 0 0 0 1। क्लियर। और ये क्या मिलेगी, 1 1 0। समझ में आ कि नहीं। ये क्या होगा, ए एंड बी Yes. होगा, लेकिन ये क्या बनेगा, ए एंड बी बार बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। और अगर मानो कि इनके Yes, ट्रूथ sir. टेबल में बोलूं, तो ट्रूथ टेबल के अंदर मैंने आपको बोला था कि ये इनपुट, ये दो इनपुट, और डायरेक्ट फिर क्या होगा, आउटपुट। यस और नो। तो जो यस और Yes, मैंने sir. हाईलाइट किया उतना अगर आप दिखाओगे, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये इनका ट्रूथ टेबल बन जाएगा। ठीक है। चलो इनके सिंबल की बात कर लेते हैं। सर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, एंड गेट प्लस नॉट गेट। तो सर इनको सिंबलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो सिंबलिकली इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर। ये आप पहले एंड गेट ड्रॉ करोगे, और वो एंड गेट के आगे यहाँ पे सर्कल बना दोगे, तो ये कौन सी गेट बन जाएगी, नंद गेट बन जाएगी। यस और नो। हाँ कि ना। Yes, Yes, तो sir. sir. डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट क्या लिखोगे, ए एंड बी बार लिखोगे। ऐसे समझ में आ कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट जो गेट था, फिर जो नेक्स्ट गेट था वो कौन सा गेट था सर, नॉर गेट। नेक्स्ट गेट कौन सी है सर, नॉर गेट। तो नॉर गेट के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखो तो सर नॉर गेट के अंदर क्या होगा, और गेट प्लस प्लस क्या होगा सर, नॉट गेट। हाँ कि ना। क्लियर। तो सर अगर मैं और गेट का यहाँ पे सिंबल बना दूं, तो देखो ये आपकी कौन सी गेट बन गई सर, और गेट बन गई। और इनके आगे क्या लगा देंगे हम, नॉट गेट। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। हाँ कि ना। Yes, sir. ठीक है। तो ये और गेट, और आगे कौन है सर, नॉट गेट। तो और गेट के आउटपुट को अगर मैं वाई डैश बोलूँ, तो वो क्या होगा, ए और बी होगा। और आगे नोट लगने से फाइनल आउटपुट क्या होगा, ए और बी बार होगा कि नहीं उसका। तो ये इनकी बुलियन इक्वेशन बनेगी यहाँ पे कौन से गेट की, नॉर गेट की। क्लियर। और एक बुलियन इक्वेशन किसकी है सर, नंद गेट की। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. क्लियर। चलो तो इनके लिए टेबल बनाते हैं। तो मानो कि सर इनपुट ए, आउटपुट बी, सॉरी इनपुट दूसरा, इनपुट बी, और गेट का आउटपुट कौन है, वाई डैश। और फाइनल आउटपुट कौन है सर, वाई के बराबर। और एक कौन है, 0 0 1 1। बी किसके बराबर, 0 1 0 1। ठीक है। तो ये वाई डैश यहाँ पे क्या बनेगा सर, वाई डैश तो क्या होगा, ए और बी होगा ना। क्लियर। तो 0 1 1 1। तो y क्या बनेगा, तो सर y किसके बराबर बनेगा, a और b, उसका भी बार। तो मतलब सर जीरो की जगह पे देखो 1, और 1 की जगह पे 0। तो ये इनका ट्रूथ टेबल बन जाएगा। देखो ये इनका क्या बन जाएगा, ट्रूथ टेबल। यस और नो। समझ Yes, में आ कि sir. नहीं। क्लियर। ये इनका क्या बन जाएगा सर, ट्रूथ टेबल बन जाएगा। क्लियर। समझ में आ कि नहीं, नॉर गेट की क्या बन जाएगी, ट्रूथ टेबल। क्लियर इतना आप सबको, हाँ कि ना। क्लियर। तो Yes, ये sir. बेसिक था। और आप सबको पता होगा कि जब एक्सरसाइज की थी या तो टेक्स्ट बुक्स और न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है, तो उसके अंदर इनके रिलेटेड जो सर्किट रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे उनको भी प्रैक्टिस किए थे। ठीक है। तो बस वैसे ही और एमसीक्यूज में आपको आज प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है। ओके। हाँ कि ना, यस और नो। Yes, sir. ठीक है। चलो। Yes, sir. हाँ। तो स्टार्ट करते फर्स्ट न्यूमेरिकल से। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर एमसीक्यू नंबर होगा, कहाँ गया, एक मिनट है, क्यों नहीं आ रहा भाई, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 43। और उसके अंदर आपको बुलियन इक्वेशन बतानी है, कौन से गेट के लिए, और गेट के लिए। तो यहाँ पे देखो तो और गेट का बुलियन इक्वेशन क्या था, ये था कि नहीं, y इज इक्वल टू ए और बी, मतलब बीच में क्या लगेगा, Yes, प्लस sir. लगेगा। यस और नो। हाँ कि ना। Option B. यस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड गेट, ध्यान से सुनना, एंड गेट इज फॉलोड बाय नॉट गेट। मतलब एंड गेट प्लस कौन सी गेट है, नॉट गेट।
in a series with two input A and B, the Boolean equation of output Y will be। तो सर पहले तो देखो ये एंड गेट प्लस नॉट गेट बोला है, तो एंड गेट प्लस नॉट गेट कौन सी बनेगी, नंद गेट बनेगी कि नहीं। नंद गेट। ठीक है, तो उनका जो आउटपुट होगा उनका बुलियन इक्वेशन क्या होगा, ए डॉट बी बार होगा कि नहीं, हाँ कि ना। ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखो तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स ऑन इन द फिगर विल प्रोड्यूस व्हिच गेट। कि सर यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको गिवन है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको गिवन है, ठीक है। तो इनसे फाइनली जो गेट बनेगा उनका उनका आपको क्या निकालना है, ये कौन सा गेट होगा वो निकालना है। तो याद है मैंने आपको बोला था कि सर हम टेबल बनाएंगे, ए और यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो सर यहाँ पे ए बोला है और यहाँ पे हिंट के तौर पे हमें बोल दिया ए बार। ठीक है, अगर याद नहीं है तो याद रखो कि मैंने आपको बोला था, चाहे वो आपका नंद गेट हो या तो नॉर गेट हो, ठीक है, अगर उनके अंदर आपकी इनपुट को शॉर्ट करोगे आप तो वो क्या बन जाती है, नॉट गेट बन जाती है, हाँ कि ना। यस। ठीक है, चलो तो यहाँ पे देखो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ये कौन सी गेट है, ये कौन सी गेट है, देखो यहाँ पे आगे सर्कल दिख रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। यस सर। तो ये नंद गेट है कि नहीं। यस सर। ठीक है, ये कौन सी गेट है, नंद गेट है। तो उनके लिए इनपुट कौन है सर, ए बार और बी बार उनका कौन है, इनपुट है। तो इनका आउटपुट क्या मिलेगा सर, ए बार एंड बी बार उसका बी बार मिलेगा कि नहीं, यस और नो, यस और यस नो। सर। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ए बी लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे ए बार और यहाँ पे कौन है, बी बार। तो सर ए बार अगर 0 0 1 होगा, ए अगर 0 0 1 होगा तो ए बार क्या मिलेगा, 1 1 0 0 मिलेगा कि नहीं। और बी अगर मैं 0 1 0 1 लिखूं, ध्यान से देखो यहाँ पे 0 1 0 1 लिखूं, तो ए बी बार क्या मिलेगा, 1 0 1 0 मिलेगा। ठीक है, यस और नो। तो ए बार एंड बी यस बार, सर। ए बार एंड बी बार क्या होगा, तो सर 1 0 0 0 होगा। तो सर उनका भी बार क्या होगा, ए बार एंड बी बार उसका भी बार क्या होगा, 0 1 1 होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। यस सर। और ये जो 0 1 1 है वो आउटपुट कौन से गेट का होता है, और गेट। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। ये आउटपुट कौन सी यस गेट का सर। होगा, और गेट का होगा। क्लियर इतना, यस और नो। यस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी और उसका भी बार है, तो ये कौन सी गेट रिप्रेजेंट करता है, सीधी बात है सर, नंद गेट। क्लियर इतना, यस और नो, इतना क्लियर है कि नहीं आप लोगों को, हाँ कि ना। यस चलो सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे नॉर गेट का सिंबल कौन सा गेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान से सुनना, नॉर है, ठीक है। क्लियर, चलो बताओ जल्दी से। ऑप्शन में। ऑप्शन ए यस करेक्ट है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो एंड प्लस सॉरी और प्लस नॉट गेट, तो वो कौन सी होगी सर, नॉर गेट। सर ये कौन सी गेट है, एंड गेट है। ठीक है, ये कौन सी गेट है सर, खाली और गेट है। और ये कौन सी गेट है, नंद गेट है। समझ में आती नहीं, यस और नो, यस सर। हाँ कि ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following entry in the table is not true for a NOR gate। नॉर गेट के लिए कौन सी एंट्री सही नहीं है, फोर्थ वन। हाँ फोर्थ वन। ठीक है, यस और नो। तो नॉर गेट क्या होता है सर, ध्यान से देखो, नॉर गेट क्या होगा सर, ए एंड बी और उसका भी बार होगा कि नहीं, हाँ कि ना। तो देखो यस। ए 1 और 1 कितना होगा, 1 होगा, लेकिन उसका बार क्या मिलना चाहिए हमें, 0 मिलना चाहिए। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। यस सर। बाकी सब लोगों को ऐसे ही बैठना है। ठीक है, मीत, हर्निशा, हेत, जानवी, जुमाना, कृष्णा, निकिता, वेदांत, प्रीति, प्रिंस, सलोनी, शिल्पा, आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर आ रहा है। यस। तो बोल क्यों नहीं रहे हो, और ये जो लोग एब्सेंट है उन सबको सर रिकॉर्डिंग भेज देते हैं ना, तो वहां से देख लेते हैं। आज मैं नहीं भेजने वाला इनकी रिकॉर्डिंग, मैं ये लेक्चर अपलोड ही नहीं करने वाला।
चलो क्लियर इतना, यस और नो? Yes, sir. चलो Yes. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज 1। ध्यान से सुनना, एंड गेट मतलब कौन सा वाला सर? ए एंड बी वाला, यस और नो? इज 1, सो Yes, sir. उनका इनपुट क्या होगा? both one. सीधी बात है, क्लियर कि सर अगर इनपुट 1 होगा और दूसरा इनपुट 1 होगा तो जाके ए एंड बी क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। अगर जीरो कोई भी एक होगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज 20 ओम। ये शायद मैंने करवा दिया था कि नहीं ऐसा एक आध, हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है कि फॉरवर्ड बायसिंग में ध्यान से देखना, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कितना होगा डायोड का? 20 ओम। और रिवर्स बायस में कितना होगा सर? 2000 ओम रिस्पेक्टिवली। हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट? तो सर पहले तो देखो ये हाई पोटेंशियल है और ये कौन सी पोटेंशियल है सर? लो पोटेंशियल है। तो पी किसके साथ कनेक्टेड है? हाई पोटेंशियल के साथ। एन किसके साथ कनेक्टेड है? लो पोटेंशियल के साथ। मतलब ये कौन सा बायसिंग हुआ सर? फॉरवर्ड बायस हुआ कि नहीं? मतलब सर इनका रेजिस्टेंस हमें कितना कंसीडर करना है? 20 ओम। तो सर ये 20 ओम रेजिस्टर का डायोड और 100 ओम रेजिस्टर का ये रेजिस्टर, ठीक है, दोनों कौन से कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 120 हुआ कि नहीं, यस और नो? ये 5 वोल्ट और ये कितना है? 0। तो सर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 5 वोल्ट का, यस और नो? हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. sir. चलो So 1 तो by 24. हाँ 1 by 24 ampere. 1 बाई 24. पहले 24. ध्यान से सुनो कि आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाउ मच करंट फ्लोज इन दिस सर्किट। सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा? आंसर मिल गया कि नहीं सब लोगों को? Yes, sir. एट का आंसर सही है, ठीक है। 1/24, क्लियर, सिंपल सा रिलेशन कि I इज इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर? 5 के बराबर। पूरा रेजिस्टेंस कितना मिला सर? 120 के बराबर। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? यस और नो, हाँ कि ना? Yes. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोसॉइडल वोल्टेज पीक वैल्यू। ध्यान से देखना यहाँ पे कौन सी वोल्टेज की वैल्यू बोली है? पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्लियर, इज 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ डायोड एंड रेजिस्टर आर इन द सर्किट शोन। इफ द डायोड इज आइडियल, डायोड आइडियल है, ठीक है, क्लियर, एंड आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आर विल बी हाउ मच? देखो इनके अक्रॉस आपको क्या फाइंड आउट करना है? VRMS फाइंड आउट करना है। समझ में आ कि नहीं? Yes, sir. चलो तो कैसे करोगे? तो सर सिंपल है कि ये जो आइडियल डायोड बोला है ना, ठीक है, तो आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस हम क्या कंसीडर कर लेंगे? 0 रेजिस्टेंस, हाँ कि ना? क्लियर। Yes, sir. तो मैं सीधा बोल सकता हूँ ना कि सर अगर ये डायोड आइडियल डायोड है, ठीक है, उनका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ ये रेजिस्टर आर के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप सेम V0 के बराबर होगा, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो हमें कौन सी वैल्यू बोली है? RMS वोल्टेज बोला है, ठीक है। आपको अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर याद है, ठीक है। VRMS किसके बराबर होता है? V0 डिवाइड बाय √2 के बराबर। Divided और by V0 आपको गिवन है, मैक्सिमम वोल्टेज कितना गिवन है सर? 220 डिवाइड बाय क्या होगा? √2 होगा। समझ में आ कि नहीं, हाँ कि ना? Yes, sir. सब लोगों को क्लियर हो रहा है कि नहीं, यस और नो? Yes, sir. ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, द फिगर शोज इनपुट सिग्नल ए इन अ सेकंड इनपुट सिग्नल बी, आउटपुट सिग्नल वाई, विच लॉजिक गेट डज इट रिप्रेजेंट? देखो ऐसे आपकी टेक्स्ट बुक में भी एक न्यूमेरिकल था, ठीक है, कि सर 0 0 का क्या बन गया? 1 बन गया। 1 1 का क्या बन गया? 0 बन गया। 1 0 का क्या बन गया? 1 बन गया। 0 1 का क्या बन गया? 1 बन गया। तो देखो ये कौन सी ट्रूथ टेबल के अंदर होता है ऐसे?
001 कहाँ पे होता है? एक ही गेट के अंदर होता है, याद है? देखो 001 कहाँ पे होता है? एक ही गेट के अंदर होता है, ठीक है। हाँ कि ना? देखो 001 हुआ कि नहीं? हाँ कि ना? 0 और Yes. 1 क्या बनेगा? 1 बनेगा। फिर 110 होगा, तो वो खाली एक ही गेट के अंदर पॉसिबल है। कौन से गेट के अंदर? नन गेट के अंदर। डन है कि नहीं इतना? यस और नो? Yes. सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं इतना? Yes, sir. ठीक है, चलो 54, क्वेश्चन नंबर 54। 54 देखो तो, फॉर अ सर्किट शोन इन द फिगर, equivalent resistance between point A and B for the two cases, when VA is greater than VB and VB is less than VA। समझ में आ कि नहीं आपको? यस और नो? आ कि ना? यस और नो? देखो फर्स्ट केस अगर मैं बोलूं कि सर VA ग्रेटर देन VB, ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्स्ट केस में बोल रहा हूँ VA ग्रेटर देन VB, तो मतलब सर इनका पोटेंशियल VA और इनका पोटेंशियल क्या होगा? VB होगा। अगर VA ग्रेटर देन VB होगा मतलब ये हाई पोटेंशियल पे होगा, और ये कौन से पोटेंशियल पे होगा? लो पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो डायोड है, ठीक है, उनका P टाइप, और यहाँ पे कौन है? N साइड है। तो P हाई के साथ N लो के साथ, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? Yes. Yes, और sir. फॉरवर्ड, और आपको बोला कि D1 एंड D2 कौन से? आइडियल डायोड। तो सर फॉरवर्ड बायसिंग में तो इनकी रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी? दोनों की ऑलमोस्ट जीरो बन जाएगी, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बायस में। तो फिर बाकी क्या बचेगा? ये दोनों का खाली पैरेलल कनेक्शन होगा कि नहीं? यस और नो? हाँ Yes, कि ना? sir. और अब सबको पता है कि Sir, जब दो, option D. एक मिनट है, जब दो इक्वल वैल्यू वाली पैरेलल रेजिस्टर कनेक्शन में हो, तो उनका इक्विवेलेंट क्या बन जाता है? हाफ बन जाता है। यस और नो? उनका इक्विवेलेंट क्या बन Yes, जाएगा? sir. हाफ बन जाएगा। तो सर इनका आंसर क्या होगा? फर्स्ट केस के लिए 25। यस, और आपका आंसर भी सही है, ठीक है। फिर सेकेंड केस में क्या करूं कि सर सेकेंड केस के अंदर ये जो हाई पोटेंशियल है वो लो बन जाए, और ये लो पोटेंशियल क्या बन जाए? हाई बन जाए। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो सेकेंड केस के लिए ये जो दोनों डायोड है वो कौन सी बाइसिंग में आ जाएंगे? रिवर्स बाइसिंग में। और रिवर्स बाइसिंग में मतलब आइडियल डायोड अगर रिवर्स बाइसिंग में होगा, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या कंसीडर करते? इनफाइनाइट रिवर्स बायस में, ठीक है। तो फिर कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट भी क्या बनेगा? इनफाइनाइट। तो फर्स्ट केस में कितना मिलेगा? 25, दोनों पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। 1/r इज इक्वल टू, आप ऐसे कर सकते हो 1/50 डिवाइड बाय 1/50, ठीक है। तो आपको 25 आंसर मिलेगा, और सेकेंड केस में क्या बन जाएगा? वो इनफाइनाइट बन जाएगा। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग गेट प्रोड्यूस आउटपुट 1? आउटपुट 1 कहाँ पे मिलेगा? तो सर ये कौन सी गेट है सर? नंद गेट है, ठीक है। ये कौन सी गेट है सर? नॉर गेट है। ये कौन सी गेट है सर? एंड गेट है। और ये कौन सी गेट है? और गेट है, ठीक है। तो नंद गेट में क्या होता है? 1 एंड 1, और उसका भी बार होगा कि नहीं? तो 1 एंड 1 होगा, और उसका बार क्या होगा? 0। तो इनका आउटपुट क्या होगा? 0 होगा। यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है। इनका क्या होगा सर? 0 और 0 होगा, लेकिन उसका आउटपुट क्या बनेगा? 1 बनेगा कि नहीं? तो आंसर मिल गया कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. हाँ कि ना? और इसका आउटपुट भी क्या होगा? 0 होगा। इसका आउटपुट भी क्या होगा? 0 होगा। डन है कि नहीं? हाँ कि ना? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट, which logic gate is equivalent to the characteristic of logic circuiting shown in the figure? देखो मैंने आपको आगे भी बोला था कि यहाँ पे आपने एक ही इनपुट दिया है, ध्यान से देखना, यहाँ से एक ही इनपुट है, हाँ कि ना? और ये जो एक इनपुट है उसी को आपने शॉर्ट किया है कि नहीं? 2 बार, हाँ कि ना? तो सिंपल है, Yes, चाहे sir. वो आपकी नंद गेट हो या तो नॉर गेट हो, अगर उनके अंदर जो इनपुट होगा, मेन इनपुट, अगर उनको शॉर्ट करोगे आप, तो वो कैसे काम करेगा? एज ए नॉट गेट। और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के अंदर इनके रिलेटेड क्वेश्चन था कि नहीं? यस और नो? हाँ कि Yes, ना? sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम करते हैं, ठीक है। मैं सेकेंड टाइम मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग वापिस आओ तो।
क्योंकि अभी Okay, sir. मीटिंग 40 मिनट इनका खत्म हो जाएगा इसीलिए, ठीक है। चलो वापिस आओ सब लोग, मैं मीटिंग एंड अप कर दूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। द बिलो ट्रुथ टेबल इज फॉर विच गेट। मतलब कि आपको एक ट्रुथ टेबल गिवन है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे लिखा है 0 0 क्या है 1 0 1 कौन है 1, ठीक है। तो ये ट्रुथ टेबल कौन से गेट की है? देखो ये याद रखो, 0 0 1 कब होता है और दूसरा एक है 1 1 0 कब होता है। तो याद है वो कौन से गेट के अंदर होता है? नंद। नंद गेट के अंदर होता है कि नहीं? हाँ कि ना? यस और Yes, नो? sir. अगर कोई कंफ्यूजन में आ जाए कि सर ये कैसे करना है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे और कोई डिफिकल्ट है नहीं। तो आप क्या करो सर, 0 और 0 क्या होगा? 0 होगा। 0 एंड 0 क्या होगा सर? 0 होगा। यस और नो? हाँ कि ना? Yes, चलो sir. फिर देखो 1 एंड 1 क्या होगा सर? 1 होगा। क्लियर? 1 और 1 क्या होगा? 0। 1 1 एंड 1 1 और 1 और 1 भी क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ कि नहीं? क्लियर? हाँ कि ना? हाँ कि ना? फिर देखो यहाँ पे 0 और 1, ठीक है। तो 0 1 कितना होगा सर? अगर एंड गेट के लिए देखेंगे, अगर एंड गेट के लिए इनको देखेंगे तो ये 0 एंड 1 0 होता है, ठीक है। लेकिन और गेट के लिए देखे तो 1 होता है। लेकिन सर यहाँ पे ये दोनों के साथ भी इनको तो मैच करना है, ठीक है। तो ये आपको सिमिलर ट्रुथ टेबल याद होगी, ठीक है। तो वो कौन से गेट से मैच करेगी? आपके एंड गेट से मैच करेगी। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, क्लियर? तो ये याद रखना, ओके क्लियर। और यहाँ पे खास याद क्या रखना है? उसका बार करना है, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तो क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 के अंदर आपको क्या बोला है? इन अ फुल वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। कितनी होगी आउटपुट फ्रीक्वेंसी? आपको याद है फुल वेव रेक्टिफिकेशन आपने ऐसे किया था ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है। और यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी ये वाली है आपकी, ये आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब सर यहाँ से साइकिल चालू होके कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट डबल बन जाएगी कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। तो याद रखना कि जब फुल वेव रेक्टिफिकेशन हो, जब कौन सा रेक्टिफिकेशन हो सर? फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी? डबल। और अगर मानो कि यहाँ पे मैं बोलूँ कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, तो सर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए ऐसे ग्राफ मिली थी हमें, यहाँ से फिर 0 चलेगा, फिर ऐसे बनेगा, फिर 0 चलेगा, फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। तो मतलब कि सर उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी जो आपकी इनपुट फ्रीक्वेंसी होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? सेम। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी? डबल। क्लियर इतना? यस और नो? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, which logic gate is represented by the following combination। ये वापिस आया कि नहीं? हाँ कि ना? यस और नो? देखो सर उसमें वो आगे वाला अलग था। आगे वाला क्या अलग था? सेम नहीं था? ये सर सेम ही था। नहीं, हाँ। sir. सेम ही है, ठीक है। यस ये सर। दोनों सेम ही है, ठीक है। चलो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। उनको कट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ए बी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए बार, और ये क्या बन जाएगा? बी बार, ठीक है। तो ये जो आपकी गेट है वो कौन सी गेट है सर? नॉर गेट। तो ये क्या होगा? ए बार और बी बार उसका भी बार होगा। तो सर इनका इनपुट अगर मैं 0 0 1 1 ले लूँ और इनका इनपुट 0 1 0 1 कंसिडर करूँ, तो ए बार क्या बनेगा सर? 1 0 1 0 0, और बी बार क्या बनेगा सर? 1 0 1 0, ठीक है। तो इन दोनों का और गेट और प्लस उनका बार करना है, ठीक ठीक है। तो ए बार और बी बार क्या बनेगा सर? यहाँ पे 1 और उसका बार 0, 1 और
1 और 0 क्या बनेगा 1, उसका बार 0, ठीक है। तो ये भी 0 और यहाँ पे क्या होगा 1। तो आपको यहाँ पे मैंने आगे बोला था ना आपको कि हमें खाली इनपुट के लिए देखना है। तो ये इनपुट ए, ठीक है, और ये दूसरा कौन है सर इनपुट बी, ये दूसरा कौन है सर इनपुट बी। क्लियर। तो ये क्या मिलेगा उनका आउटपुट मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, तो वो कौन से गेट के अंदर होगा एंड गेट के अंदर, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, द सर्किट गिवन बिलो रिप्रेजेंट विच लॉजिक ऑपरेशन, ठीक है। ये वाली सर्किट कौन सा गेट रिप्रेजेंट करेगी। तो पहले तो देखो ये कौन सी गेट है, नंद गेट है कि नहीं, हाँ कि ना, Yes, sir. ठीक है। और फिर नंद गेट की जो आउटपुट है उनको आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और ये फिर से कौन सा गेट है, नंद गेट है। तो मैं इनके लिए ना ट्रुथ टेबल आपको बना के दिखाता हूँ, आपको मुझे खाली कंपेयर करके देना है। तो सर देखो ये ए और एक कौन है बी, ठीक है। तो 1 1 0 0, ये क्या होगा सर 0 1 0 1 होगा, यस और नो, हाँ कि ना। और नंद गेट मतलब सर ए एंड बी और उसका भी बार, तो 1 0 0 और उसका बार 1 1 1 1, उसका बार 0 0 0 0, उसका बार क्या होगा 1 होगा कि नहीं, या सर नो। मैंने यहाँ पे इनपुट उल्टा लिया है कि नहीं, Yes, sir. एक मिनट, मैंने उल्टा इनपुट सीक्वेंस लिया है, ठीक है। तो आपको ट्रूथ टेबल मैच करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप ऐसे उल्टा लेके भी कर सकते हो, लेकिन फिर आपको आपके पास जो आइडियल है ना वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो जहाँ से आप इजीली मैच नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो मैं इनपुट ऐसे ले लूँ कि सर 0 0 1 1 और एक कौन है 0 1 0 1, ठीक है। तो सर ए नंद गेट का आउटपुट क्या होगा, तो सर ए एंड बी और उसका बार मतलब 0 0 0, उसका बार क्या होगा 1 0 1 0, उसका बार क्या होगा 1 1 0 0, उसका बार क्या होगा 1 1 1 1, उसका बार क्या होगा 0। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, Yes, हाँ कि ना। फिर sir. देखो ये जो आउटपुट मानो कि यहाँ पे मैंने y बोला, ठीक है, उसी को 2 बार मुझे शॉर्ट करना है। समझ में आ कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। उसको आपको क्या करना है 2 बार शॉर्ट करना है। Yes, मतलब sir. क्या होगा कि सर फाइनल आउटपुट मानो कि मैं वाई डबल डैश बोल दूं, यहाँ पे फाइनल आउटपुट वाई डबल डैश बोल दूं, तो वो क्या होगा, तो सर वाई एंड वाई उसका बार होगा, ठीक है। मतलब ध्यान से देखो सर 1 एंड 1 क्या होगा, देखो इनका इनके साथ करना है। तो 1 एंड 1 क्या होगा सर 1, वन। लेकिन उसका बार क्या बनेगा 0 बनेगा कि नहीं। सर 1 एंड 1 क्या होगा, Oh, 1 yes, एंड 1 sir. क्या होगा 1, One. लेकिन उसका बार 0 बनेगा। 1 एंड 1 क्या होगा सर, लेकिन उसका बार 0 बनेगा। सर 0 एंड 0 क्या होगा 0, लेकिन उसका बार क्या बनेगा 1। तो देखो अपनी जो ट्रुथ टेबल होती है उनके अंदर ये आपका इनपुट ए, ये आपका इनपुट बी और ये आपकी फाइनल आउटपुट 0 0 1 1। तो ये कौन से गेट के लिए होता है ऐसा, And gate. समझ में आ कि नहीं, यस और नो। तो ये कौन सी गेट के लिए होगा, एंड गेट के लिए होगा। क्लियर इतना, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, चलो sir. फिर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स करस्पॉन्ड टू द ट्रुथ टेबल गिवन बिलो, कि कौन सा गेट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, चलो जल्दी से बता दो। तो देखो NOR gate. यस, समझ में आ कि नहीं, क्लियर, आ कि ना, कौन सी Yes, गेट है, sir. नॉर गेट, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो। आगे यहाँ पे देखो आगे कौन था यहाँ पे, नंद था कि नहीं, सेम सर्किट थी। तो यहाँ पे देखो कौन है, नॉर गेट है। समझ में आ कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. ये देखो नॉर गेट है, नॉर गेट का जो भी आउटपुट होगा उनको शॉर्ट करेंगे, फिर से नॉर गेट के अंदर इन करेंगे। चलो तो इनका देख लो, फिर से मैं क्विकली यहाँ पे करवा देता हूँ कि सर ए बी क्लियर, और इनकी आउटपुट को मानो कि मैं y1 बोल दूँ, तो वो क्या होगा ए और बी और उसका क्या होगा बार होगा। तो 0 0 1 1 0 1 0 1, देखो y1 क्या होगा सर ए और बी उसका बार होगा, तो 0 और 0 0 होगा, उसका बार 1 0 1 1 होगा, उसका बार 0 1 0। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, Yes, ठीक है। sir. चलो फिर उसी को फिर से आपको क्या करना है सर, शॉर्ट करना है, ठीक है। मतलब क्या कि मानो कि फाइनल में y बोलूं,
तो वो क्या होगा, वो क्या होगा y1 और y1 और उसका भी बार होगा कि नहीं, यस और नो, क्योंकि आगे कौन सी गेट है, नॉर गेट है, इसी को यहाँ पे शॉर्ट किया आपने 2 बार, हाँ कि ना। तो सर 1 और 1 क्या होगा, 1 और 1 क्या होगा 1, लेकिन उसका बार क्या होगा सर 0, ठीक है, और फिर 0 और 0 0, उसका बार 1 1 1, हाँ कि ना, यस और नो। तो ये टेबल देख लो, इनपुट ए, एक और है इनपुट बी, और एक और है आपका आउटपुट वाई, मतलब 0 0 का आउटपुट क्या मिला 0, और बाकी सब क्या मिला सर 1 मिला। तो ये कौन से गेट के अंदर पॉसिबल है, एक ही गेट है ऐसा, ठीक है, जहाँ पे 0 और 1 क्या मिले आपको 0 मिले, यस और नो, हाँ कि ना, Yes, sir. समझ में आ कि नहीं, क्लियर। यस सर। चलो इनको बुलियन इक्वेशन वाले मेथड से सॉल्व करना सिखा दो आपको मैं। हाँ सर। चलो, तो यहाँ पे देखो बुलियन इक्वेशन से कैसे इनको सॉल्व करते हैं, दो बुलियन इक्वेशन से मैं आपको सिखा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान देना कि सर ये जो गेट है, ध्यान दो यहाँ पे कि सर ये जो गेट है, ठीक है, उनके अंदर कौन सी गेट यूज की गई है, नंद गेट, हाँ कि ना। तो सर यहाँ पे ये जो फर्स्ट आउटपुट होगा, ध्यान से देखना, ये जो फर्स्ट आउटपुट होगा वो क्या होगा, ए एंड बी, उसका बार होगा कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। सर वही इनपुट हो रहा है, ठीक है, वही यहाँ पे दोनों जगह पे क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो फिर यहाँ पे इनकी जो आउटपुट होगी वो ए एंड बी, उसका जो बार था उनका भी बार आ जाएगा कि नहीं, यस और नो, और बार बार कैंसिल होगा तो फिर से ये क्या बन जाएगा, खाली ए एंड बी बन जाएगा, ठीक है। तो ये बुलियन इक्वेशन से आपने सॉल्व किया। और इनके अंदर देखो, इनके अंदर देखो नॉर गेट के अंदर, ठीक है, तो सर यहाँ पे देखो कि इनकी आउटपुट क्या मिलेगी, ए और बी मिलेगी। सर जब वापस बाहर आ जाएगी, ध्यान से देखना, क्लियर, हाँ कि ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा मैथमेटिक्स में कि ये जो y1 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, a और b बार लिखा है ना, ठीक है, अगर मैं इनको सेपरेट करूँ ना तो a बार एंड b बार बन जाता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बेटर है इनको जान दो, ठीक है, ये आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, और उल्टा ऊपर से और ज्यादा याद रखना पड़ेगा आपको, समझ में आ कि नहीं, यस और नो। Yes. तो सिंपल है, आपको टेबल से एक मिनट के अंदर आप निकाल लोगे आंसर, ठीक है, क्योंकि बुलियन इक्वेशन में अगर गड़बड़ करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, व्हेन द इनपुट ऑफ, ध्यान से सुनना, when the input of a two input logic gate are 0 and 0, output is 1, and when the input are 1 and 0, 1 and 0, output is 0। तो ये कौन सी लॉजिक गेट दिखा रहे हैं, मतलब देखो अगर 0 0 है, ठीक है, इनपुट ए, और यहाँ पे कोई बी कंसिडर करो और आउटपुट वाई, तो उनका आउटपुट कौन है, 1 है, ठीक है। और जब दूसरा इनपुट कौन है, 1 एंड 0, दूसरा इनपुट कौन है सर 1 एंड 0, तो उसका आउटपुट क्या है 0। तो ये कौन सा गेट ऐसा दिखाता है, नॉर। समझ में आ कि नहीं, आ कि ना। Yes, sir. नॉर गेट की ट्रुथ टेबल आप चेक करना, ये आपको वहां पे मिलेगा। तो ये कौन सा गेट होगा सर, नॉर गेट के अंदर होगा, ठीक है। फिर देखो विच गेट इज ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स, ध्यान से देख के मुझे बता दो। सर सिंपल है, फिर से वैसे ही करोगे, सर ए बी, ठीक है, यहाँ पे मानो कि y1 बोल दूं, ठीक है, तो y1 क्या होगा सर, ए एंड बी, उसका बार होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो तो जल्दी से मुझे इनका इंटीग्रेशन करके दिखाओ क्या होगा, चलो जल्दी से बोलो। तो सर ये देखो क्या होगा, 0 0, ये क्या होगा सर 1 1 होगा, ये क्या होगा सर 0 1, और ये क्या होगा सर 0 1 होगा कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. हाँ कि ना। चलो फिर नेक्स्ट क्या होगा, तो सर फिर नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे सर y1 ए एंड बी और उसका भी बार, तो ये क्या होगा 0 एंड 0 0 होता है, ठीक है, उसका बार क्या होगा 1 होगा, 0 एंड 1 0 होगा, उसका बार क्या होगा 1 होगा। फिर देखो ये भी क्या होगा 1 होगा, और ये क्या होगा आपका 0 होगा, समझ में आ कि नहीं, क्लियर इतना। Yes, sir. चलो
फिर देखो सर यहाँ पे इनके अंदर क्या करना है कि आपकी ये कौन सी गेट है कि सर नंद गेट है, ठीक है, क्लियर। तो सर यहाँ पे नंद गेट के अंदर वही y1 को सिग्नल को एंटर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कि सर सिग्नल यहाँ पे कौन सी एंटर हो रही है, आपकी y1 सिग्नल, और फिर सर सिंपल उसी सिग्नल को आपको कौन सा गेट अप्लाई करना है, नॉट गेट अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो इनका भी बार बन जाएगा। अब देखो इनको आप शॉर्ट करो तो भी वैसे ही बनेगा, ठीक है। या तो फिर डायरेक्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी सिंगल लाइन होगी तो मतलब उसका आपको क्या कर देना, सिंपल सा बार कर देना, एज ए बिहेव कर लेना आपको इनको नॉट गेट। आ कि ना, Yes, समझ में sir. आ कि नहीं, क्लियर। यस सर। क्लियर, ये याद रखना, ठीक है। चलो तो सिंपल है सर, ये क्या बन जाएगा 0 0 और ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये तो कौन सी गेट होती है, एंड गेट And होती gate. है। हाँ कि ना, तो इनका आंसर कौन सा होगा सर, एंड गेट वाला होगा, ठीक है। नॉर्मली आपको ना यहाँ पे ऐसे ही दिखाएंगे, यहाँ पे सिग्नल को शॉर्ट करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्नल को शॉर्ट करके दिखाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर, Yes, sir. यस सर। ठीक है, क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। इनके अंदर देखो तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 लॉजिक गेट आर गिवन बिलो। तो सर ये कौन सी गेट है, नंद गेट है, ठीक है। ये कौन सी गेट है सर, एंड गेट And है, gate. ठीक है। ये कौन सा गेट है सर, नॉट गेट है, Not gate. क्लियर। और ये कौन सी गेट है सर, और गेट है। हाँ कि ना, हाँ कि ना। Yes, sir. तो कौन सा आंसर सही होगा आपका, बी। यस, क्लियर। समझ में आ, आपको यहाँ पे 3 के लिए दिखाना, और के लिए, नॉट के लिए और नंद के लिए, ठीक है। हाँ कि ना, एंड गेट को कहीं पे Yes, sir. मेंशन नहीं किया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे फिगर शोज अ लॉजिक सर्किट विथ 2 इनपुट ए एंड बी and the output C. The voltage wave forms across A, B, C are as given. Logic circuit. देखो पहले तो मैं बोल दूं ये कौन है 0 0, ये कौन है 1 और एक कौन है 0, ये कौन है 1, ये कौन है 1, ये 0, ये कौन है 1, ये 0 और एक कौन है 0, ये 1 और एक कौन है 0 और ये 0 और एक कौन है 1, यस और नो। और उनका आउटपुट ये देखो क्या मिला 0 1 1 1 0 1 1। समझ में आ कि नहीं, आ कि ना। सर और गेट कौन सा गेट, और यस करेक्ट है। देखो यहाँ पे सिंपल कि सर 0 और 0 क्या होगा, 0 होगा, सही है। सर 1 और 0 क्या होगा, तो सर 1 होगा। फिर सर 1 एंड 1 क्या होगा, सर 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 3 से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी गेट होगी आपकी, और गेट होगी, क्लियर इतना, हाँ कि ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। Which of the following will be the correct input to get a output y is equal to 1? कि अगर मानो कि इनका आउटपुट मुझे क्या रखना है, y is equal to 1 रखना है, ठीक है। तो आउटपुट कौन सा होना चाहिए, सॉरी इनपुट कौन सा होना चाहिए, इनपुट मतलब यहाँ से ना। तो सर पहले तो देखो कि सर ए एंड बी मिलेगा कि नहीं, ये वाला यस और नो, हाँ, sir. ठीक है। और ये कौन सी गेट है सर, सॉरी ये और गेट है, तो ए और बी मिलेगा कि नहीं। और यहाँ पे कौन सी गेट है, ए एंड गेट है, कि ना ये वाली, यस और नो। Yes, sir. तो सर सिंपल आपको यहाँ पे आउटपुट क्या लेके आना है, 1 लेके आना है। चलो तो सर अगर ए को देखो, ए होगा, ए बी होगा और ए कौन होगा, सी होगा, यस और नो, कि ना। तो चलो अगर Yes, ए sir. को 1 रखूं, बी को मैं यहाँ पे 0 रखूं और सी को भी क्या करूँ 0 करूँ, तो सर सिंपल है, अगर सी 0 रखोगे ना तो ये एंड गेट के अंदर आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा। तो ये 0 क्लियर हो गया कि नहीं, इसी को आपको कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा, यस और नो, कि ना। सर एक बार आप रिपीट कर सकते हो? ओके चलो यहाँ पे ध्यान दो कि सर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि इनपुट क्या होगा। तो सर इनपुट देखो ये सीक्वेंस है, ए फिर बी के नीचे ये सेंटर वाले और सी मतलब ये राइट वाले। यहाँ पे कौन सी गेट है सर, ये एंड गेट है कि नहीं। तो सर अगर यहाँ से इनका जो भी आउटपुट हो, ठीक है, इनका जो भी आउटपुट हो, अगर उनके साथ एंड गेट में 0 होगा
तो आउटपुट आपका 0 मिल जाएगा कि नहीं? यस और यस नो? सर। आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन याद करो तो इनका जो भी आउटपुट मिले उनसे 0 मल्टीप्लाइड होगा, आंसर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर आपको आउटपुट 1 चाहिए, ठीक है, तो ये कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए कि नहीं? यस और नो? तो सर वो तो यस एक ही सर। केस है, देखो वैसा तो एक ही केस है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं? यस और नो? आप चेक भी कर सकते हो कि अगर यहाँ पे 1 0 और 1, तो 1 और 0 क्या होगा सर? 1 होगा, और इनका इनपुट सी से क्या हो? 1, तो जाके आपको आउटपुट क्या मिलेगी? 1 के बराबर। समझ में आ कि नहीं? क्लियर इतना? यस सर। चलो फिर देखो ये नेक्स्ट, अभी आगे वाली सर्किट थी वैसे ही ये सर्किट, ठीक है, तो इनका क्या होगा? चलो जल्दी से बता दो। अब देखो यहाँ पे दूसरी बात, ऑप्शन यहाँ पे कौन सी इक्वेशन बोली है? बुलियन इक्वेशन बोली है। आपको पता है इनसे कौन सी गेट फॉर्म होगी? एंड गेट फॉर्म होगी। तो एंड गेट का बुलियन इक्वेशन में लिख सकता हूँ ये वाला, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, चलो, और अगर बुलियन इक्वेशन की मेथड से करना है, मानो कि यहाँ पे आउटपुट y1 है, ठीक है, तो y1 क्या होगा सर? a एंड b और उसका बार होगा, और ये y1 फिर से एंटर करेगा, तो उनका 2 बार बार होगा कि नहीं? क्लियर? तो वो आपको क्या मिलेगा? a एंड b के बराबर मिलेगा। यस और नो? क्लियर इतना? हाँ कि ना? चलो, यस और नो? यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। फॉर एन आइडियल जंक्शन डायोड, ध्यान से देखना, आपको क्या बोल दिया? आइडियल जंक्शन डायोड करंट पासिंग थ्रू द सर्किट ए बी विल बी हाउ मच? तो सर ये पी साइड, ए डायोड के एन साइड, पी हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल, मतलब ये आइडियल डायोड होगा, और इनका रेजिस्टेंस क्या हो गया? 0। समझ में आ कि नहीं? यस और यस नो? सर। ठीक है, चलो तो फिर ये 1 किलो ओम है, मतलब सर कितना हुआ? 1000। ठीक है, हाँ कि ना? और सर ये 4 वोल्ट प्लस और ये माइनस, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का बोल सकता हूँ कि नहीं? तो आई इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा वी डिवाइड बाई आर होगा कि नहीं? 10 डिवाइड बाई 1000 होगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। यस। ठीक है, चलो तो आंसर क्या मिलेगा? 10⁻²। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट आंसर क्या मिलेगा सर? 10 टू द पावर ऑफ -2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। 71 के अंदर देखो तो कि आपको सर्किट गिवन है, बेसिक लॉजिक गेट ऑब्टेन बाय, इनसे कौन सी गेट बनेगी? चलो थोड़ा सा मैं लंबा करके आपको इनको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं ट्रूथ टेबल बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? चलो, तो सर ए बी, यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी, ए कितना लूम है सर? 0 0 1 1, बी कितना सर? 0 1 0 1। सर ये क्या बन जाएगा यहाँ से? ए बार, और ये क्या बन जाएगा? बी बार। और ये कौन सी गेट है आपकी सर? नॉर गेट है, तो ए बार और बी बार उसका भी बार बनेगा। यस और नो? हाँ कि ना? यस। क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो सर वो क्या बनेगा? ए बार और बी बार उसका भी बार, मतलब 1 और 1, यहाँ पे 1 होगा ए बार और बी बार के लिए, ठीक है? ये दो लाइन चेक करनी है आपको कॉलम के लिए, 1 और 1 1 होगा, लेकिन उसका बार 0। तो सर ए बी 0, ए बी 0, और ये क्या बनेगा? 1 बनेगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? अब देखो, यस सर। ये जो नंद गेट है उनके लिए एक इनपुट कौन सा बनेगा? ए वाला बनेगा, ठीक है? ये एक इनपुट है, और दूसरा इनपुट कौन बनेगा? यहाँ से देखो ये आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना? मतलब दूसरी इनपुट ये वाली बनेगी। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? यस सर। क्लियर? चलो तो देखो, और ये कौन सी गेट है? ऊपर से नंद गेट है। क्लियर? तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ध्यान से देखना, इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा, और उसका बार करेंगे हम, ठीक है? तो फाइनल मानो कि अगर मैं y ऐसे बोलूं, तो वो क्या होगा? b एंड a बार और b बार उसका भी बार, ठीक है? चलो, तो 0 0 क्या मिलेगा सर? 0, लेकिन उसका बार क्या होगा? 1 होगा। 1 0 क्या मिलेगा सर? 0, लेकिन उसका बार क्या होगा? 1 होगा। सर 0 और 0, 0 एंड 0 क्या मिलेगा सर? 0, लेकिन उसका बार क्या होगा? 1 होगा। सर ये देखो 1 एंड 1 कितना मिलेगा? 1, लेकिन उसका बार क्या होगा? 0। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? यस तो सर। देखो
ये मेन इनपुट ए इनपुट बी और ये आपका आउटपुट वाई। तो ए और एक कौन है बी और एक कौन है फाइनल आउटपुट वाई। तो ये कौन सी गेट दिखा रही है आपको? नंद गेट। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर? Yes, sir. ये कौन सा गेट आपको दिखा रहा है? नंद गेट दिखा रहा है। क्लियर है कि नहीं? इतना हाँ कि ना? यस सर। सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 72 सर्किट सिंबल एलईडी कौन सा सिंबल है? एलईडी लाइट को इमिट करता है कि नहीं? हाँ कि ना? ऑप्शन ए। क्लियर? हाँ कि ना? ये आपका फोटो डायोड बनेगा, ये आपका जीनल डायोड बनेगा। ठीक है, क्लियर? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 73 डिजिटल सिग्नल क्या होता है? बॉक्स वेव। तो वो कौन सा है? यस सर। ऑप्शन बी। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं? बाकी सब लोग किधर गए? ओके, चलो यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तो यस सर। इसके अंदर मैंने 73 क्वेश्चन रखे। ठीक है, तो ये 73 हो गए। अभी फिर नेक्स्ट जब भी हम क्लास करेंगे तो जो आइडियल क्वेश्चन बैंक है ना उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, उनके अंदर सारे चैप्टर के मिक्स्ड क्वेश्चन है। यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। ओके।